डॉक्टर साहब। नमस्ते सर। और बताएं कैसे हैं? हाल-चाल तो सब ठीक है डॉक्टर साहब, थोड़ी जो हमारे पैर है ना हड्डियों में हम्म दर्द होती है ना, और जो कमर है, हम्म, कमर में दर्द होती है, अच्छा तो तो इसका क्या है जो ठीक अरे कर सकते हैं? कुछ नहीं, आजकल देखा जाए तो बड़ा इस समय मौसम परिवर्तन को देखते हुए बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जी, और तो क्या आपको हड्डियों में दर्द होता है? जी, अच्छा, तो हड्डियों में बेसिकली हम आपको बताएं हड्डी में दर्द क्यों होता है। तो इसको पहले वैसे तो कहा जाता है इसे गठिया बाई कहा जाता है या अच्छा, गठियाबात का कहा जाता है इसे। और ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, समस्या होती है जिसकी वजह से ये दिक्कत होती है। अच्छा, अच्छा, जो ये जो हड्डियों हड्डियों में जो दर्द होता है ये होता है इसलिए क्योंकि जो हड्डियों के बीच में कार्टिलेजेस होते हैं, कार्टिलेजेस मतलब कुछ शरीर को जो सुरक्षा करती है, यानी कि जो भी जॉइंट होते हैं उन पे कुछ फ्लेक्सिबल्स होते हैं। देखे अगर आपने कुशन टाइप का होता है, तकिया टाइप का होता है, कहीं आपने देखा होगा किसी स्पंजी टाइप में कोई ये हिस्सा और ये हिस्सा, यानी कि पैर की हड्डी में देखा जाए तो ये हिस्सा दोनों एक साथ जब भिड़ते हैं तो उसके बीच में कुशन सा लगा होता है। वो जो कुशन होते हैं वो कार्टिलेज के बने होते हैं। अच्छा, वो जो कार्टिलेज के कुशन बने होते हैं वो कुशन क्या होते हैं कि मतलब डैमेज होने लगते हैं, डैमेज होने कुछ समय धीरे धीरे करके। और ये ज्यादातर होता तब है जैसे मान लीजिए आपकी उम्र 40 से 50 साल के जी, आसपास। ज्यादातर लोगों में ये देखा जाता है 40 से 50 के ऊपर जैसे ही लोग पहुंचते हैं तो ये समस्या निकलनी शुरू हो जाती है। और ज्यादातर पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है। जी, वैसे देखने को पुरुषों में मिलता है लेकिन पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है। और बताएं। और तो जैसे कि इस समय युवा है ना, युवा लोग हम्म, कुछ ज़्यादा ही दर्द होती है, हमने सुना है कि हम्म, मुझे लगता है हाँ कुछ ज़्यादा ही बिल्कुल। खेल रहे हैं ना इसमें। बिल्कुल हाँ, बात ये है कि इस समय युवा हो चाहे न मतलब बुजुर्ग कुछ हो, जो भी हो ज़्यादा उम्र मतलब। वाले उनके भी तो मान लो है ही दर्द, जो हमारे लोगों जैसे है ना, एक हाँ हाँ, इन कमर लोगों में बात ये है क्योंकि ये आजकल डेली रूटीन लाइफ है ना, ये बड़ी ही टिपिकल होती है। आप लोग काम तो करते हैं लेकिन शरीर पे ध्यान नहीं देते हैं। शरीर पे ना ध्यान देने की वजह से जो कार्टिलेजेस जो बताए हैं ये रगड़ रगड़ के एकदम से खत्म हो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि हड्डियों के बीच में एक गैपिंग आ जाती है। जो गैपिंग आ जाती है जिसकी वजह से वहाँ की जो आपने कभी एक्सरा कराया हो या जो भी उसमें देखा होगा कि एक हड्डी जो दूसरी हड्डी के ऊपर बैठ जाती है आके। तो जब भी आप चलेंगे, जब भी मूवमेंट करेंगे या आप डेली रूटीन में वो मूवमेंट करते हैं जिसकी वजह से उसमें क्या होता है कि घर्षण लगने लगता है। घर्षण लगने की जिसकी वजह से लालपन होने लगता है, एकदम से दर्द आ रहे थे, बुखार होना लग शुरू हो जाता है। तो जिसकी वजह से ये दिक्कत होती है जो आजकल लोगों में देखा जाता है क्योंकि आपका पहले की लाइफ ऐसी नहीं रही है। जैसे लोग पहले काफी 100 साल तक और ज्यादा से ज्यादा साल जीते थे, लेकिन अब वो लाइफ बहुत कम होती चली जा रही है दिन पे दिन। अब तो लोग जनरली लोगों को देखकर 35 साल की या 30 साल की उम्र जैसे ही क्रॉस करते हैं लोग वालों के घुटने में, कंधे में, उंगलियों में कहीं और गर्दन में। कमर में, स्पाइनल में, गर्दन में, पता नहीं कहाँ आजकल कहाँ दर्द दर्द होना कुछ शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा दर्द चल रही है ना इसमें। अच्छा, इसका थोड़ा जो खान-पीन थोड़ा ध्यान जैसे देते रहें लोग, हुँ। तो थोड़ा अच्छा, ठीक बताएँ रहेगा। बात ये है कि खान-पीने का ध्यान ये है कि जब लोग इसका मेन चीज़ है तो पहले से लक कारण क्या होते हैं, समझ सकते हैं कि ऐसे होता क्यों है? तो सबसे पहले समस्या तब आती है कि एक तो उम्र बढ़ने लगती है। उम्र बढ़ती है, जैसे ही उम्र बढ़ती है तो उसमें क्या होता है कि एक लंबे समय तक यानी 50 साल के उम्र के जैसे पहुँचते हैं, तो उसमें जो हड्डियों का है ना, हड्डियों के जोड़ में जी, थोड़ा-सा अ, जान जोखिम का खतरा बढ़ने लगता है। ये भी दिक्कत होती है। और जोड़ों में कभी-कभी चोट लग जाती है, लोग नज़रअंदाज कर देते हैं चोट लगने की वजह से। जो भी उसकी अ, जो मतलब जो समय होता है देते हैं जो चोट लगने के बाद कि आप इतने दिन में आप ठीक हो जाएँगे, इतने समय में आप ठीक हो जाएँगे। हुँ। तो इसमें जो पारिवारिक बात करते हैं कि कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि एक तो चोट चोट लगने में पर्याप्त समय नहीं दे पाते हैं। और एक ये होता है कि कभी-कभी मोटापा होने की वजह से भी ये आर्थराइटिस की दिक्कत होती है, जी, जिसमें कि वज़न बढ़ जाता है। वज़न बढ़ने की वजह से लोग अपना वज़न नहीं उठा पाते हैं और वो जो पूरा वज़न होता है वो सीधे-सीधे घुटने पे ही हाँ, पड़ता है जाके, जिसकी वजह से ये दिक्कत आती है। कभी-कभी आप लेट जाते हैं तो एक एक ही साइड में अगर आप लेट गए हैं, तो आपको यहाँ पे शोल्डर में भी दर्द होगा, जी, गर्दन के बस लेट गए तो गर्दन में भी दर्द दर्द होता है। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। और
कभी कभी गाउटी आर्थराइटिस की भी समस्या आ सकती है, जिसकी वजह से ये समस्या देखने को मिलती है। अच्छा, इसका रोकथाम के लिए बात करें, रोकथाम। रोकथाम देखो जनरली आप अगर आप पहले तो आप रोकथाम करें या अपने, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि आप अपने नज़दीकी डॉक्टर जो भी हो आप, और जो भी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हो उनसे ही आप सलाह लेने का संपर्क कंसल्ट करें, और जो भी पर्याप्त हो वो आपको ज़रूर इस चीज़ को देंगे। तो अपने से ना लें ये चीज़, पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा। लेकिन कुछ जो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो जनरली घर पे कर सकते हैं, जैसे कि मान लो आप व्यायाम कर सकते हैं, रोज़ एक्सरसाइज योगा कर सकते हैं। जरूरी। हाँ, इसकी वजह से आप लोग ठीक रह सकते हैं। और शांत मुद्रा में बैठ के आप नॉर्मली जैसे अनुलोम विलोम योगा करते हैं, इसकी वजह से भी आपको थोड़ा-सा फ़र्क पड़ेगा। कोशिश ये करें कि आप वज़न कम करने की कोशिश करें, यानी कि डेली रूटीन लाइफ़ में भाग-दौड़ करें, और भाग-दौड़ ऐसा होना चाहिए कि आपको उससे प्रॉब्लम ना हो, बल्कि उससे आराम मिले। कभी-कभी लोग भागने-दौड़ने में इतना भागने-दौड़ने लगते हैं कि उनके जो कार्टिलेजेस से ऑटोमेटिक डैमेज होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो भी रोका जा सके। तो ये भी एक समाधान है, इससे ज़रूर आप बचें। क्योंकि मैंने ज़्यादातर देखा है ना, लोगों के जो मोटापा लोग हैं ना, मोटापा हुँ, लोग वाले, हुँ। ज़्यादातर दर्द उन्हीं को होता है। हाँ, उन्हीं को क्योंकि दर्द होता है, यही मोटापा से समस्या है। दिक्कत ज़्यादा होती है। हाँ, क्योंकि मोटापा जो होता है जो मतलब हमें अनयूज़लेस वज़न हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाता है, जिसमें बहुत सारे मतलब बहुत भारीपन महसूस होने लगता है, जिसकी वजह से ये दिक्कत क्योंकि आती है। 25-30 साल 40 साल उम्र वाले, क्योंकि जो घुटना होते हैं ना, हुँ। उनका वजन ऊपर का बढ़ जाता है, हाँ, और हाँ, नीचे के घुटना जो होते हैं वजन वो नहीं झेल पाते हैं। उसमें झेल नहीं पाते, जिसकी वजह से ये दिक्कत आती है। वही। तो ये भी समस्या है, और इसका अगर बात करें तो क्या जो जनरली आपने आपको रोकथाम बताया, अगर आप उपचार क्या नॉर्मली आप होते हैं? थोड़ा-सा ट्रीटमेंट अगर आप लेना चाहते हो, तो इसमें कुछ ओटीसी दवाइयाँ चलती हैं, जैसे कि मेथिल्प्रेडनिसोलोन आती है, और इसमें कुछ और दर्द निवारक औषधि आती है, जैसे एनएसआईडी यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आती हैं, जिसमें कि एसिक्लोफेनेक, पैरासिटामोल या फिर डाइक्लोफेनेक, और इसमें कुछ दवाइयाँ होती हैं, जैसे जनरली आजकल ओटीसी ब्रांड है, जैसे डाइक्लोजेम लोग लेते हैं, लेकिन ये हानिकारक है, उतना नहीं है, लेकिन कि आपको लीवर को जनरली डैमेज। आप ले सकते हैं। हाँ, लिवर को डैमेज भी करते हैं, ये सारी समस्याएँ होती हैं, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने डॉक्टर से ही सलाह लेकर के इसके तभी बाद दवा करें, खाएँ। ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और आपको अच्छे से अच्छे आपके साथ जानकारी शेयर करते रहेंगे, और हमारे मित्र हैं इनको भी आप आपके इनके माध्यम से आप लोगों को जितना इनकी जो प्रॉब्लम थी मैंने जहाँ तक सॉर्ट आउट किया है, तो अगर आपको भी ये समस्या हो तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा-सा गौर करें और अपनी सेहत में सुधार ठीक है रखें। दोस्त, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से एक्सरसाइज ज़रूर करें, क्योंकि आजकल दर्द ज़्यादा ही फैल रहा है। बिल्कुल, ओके। थैंक यू।